हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो लॉ है उसे स्टडी किया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया और प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या क्या ज़रूरी है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड प्रॉब्लम नंबर थर्ड मैं आपको इस लेक्चर में सॉल्व करके देने वाला हूँ। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो जैसे ये दो प्रॉब्लम्स आप समझ जाओगे, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखो, अच्छे से ध्यान दो, प्रॉब्लम्स को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो एंड तक इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो। तो चलो देखो, फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अच्छे से एंड केयरफुली रीड करना होता है ताकि आप जो प्रॉब्लम के साथ साथ सभी डाटा को आइडेंटिफाई कर सको। तो चलो देखो क्या है। इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस मतलब आपने जब बॉडी को देखा तब बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा। जब आपने देखा तब बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब आपने स्टार्ट किया तब बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट मतलब वो क्या होता है, θ1 होता है। तो चलो देखो, टू 50 डिग्री सेल्सियस, अब 80 था, कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये सेकेंड कंडीशन का डाटा है। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर मतलब बॉडी जिस रूम में रखी गई है उस रूम का टेम्परेचर मतलब अब क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, θ0 बोलते हैं इन 30 मिनट्स। तो चलो देखो, स्टार्ट किया तब बॉडी का टेम्परेचर इतना था, सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना था। अब 30 मिनट में बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से कितनी हो गई, 50 डिग्री सेल्सियस इतनी कूल हो गई। ओके, अच्छे से देखो। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। 1 आवर मतलब क्या, यहाँ टाइम कहाँ दिया है, मिनट में, यहाँ कहाँ दिया है, आवर में। तो आपको चेंज करना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको क्या है, समझना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अ बॉडी, अच्छे से देखो, स्टार्ट करेंगे। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स दैट इज इनिशियल टेम्परेचर कितना था बॉडी का, इनिशियल टेम्परेचर मतलब θ1 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग, θ0 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, मतलब θ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करने जा रहे हैं। तो वहाँ उसका एक्सप्रेशन देंगे, देयरफॉर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, θ इज इक्वल टू θ0 प्लस θ1 माइनस θ0 इंटू e⁻⁻kt, ये उसका क्या है, सोल्यूशन है। ये हो गया आपका स्टार। तो फिर इन सभी डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर θ इज इक्वल टू, θ0 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस θ1 कितना है, 80 माइनस 25 e⁻⁻kt। इसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, θ इज इक्वल टू 25 प्लस 80 माइनस 25 दैट इज 55 e⁻⁻kt, ये आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। तो चलो देखो, आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन में क्या है, θ 25 प्लस 55 e⁻⁻kt। सो मिसिंग क्या है, t की वैल्यू पता नहीं है, θ नहीं है। सो θ क्या होता है, टेम्परेचर एट एनी टाइम t। तो जैसे आपको t पता होगा आप θ फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, उन्होंने बताया है प्रॉब्लम में बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, अब वो कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट। सो अगर आप t इज इक्वल टू 30 मिनट पुट करोगे तब θ क्या होगा, आफ्टर 30 मिनट, θ मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो गया था, 50 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आप केस फर्स्ट में क्या पुट करोगे, पुट t इज इक्वल टू 30 मिनट,
थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 55 ई रेस टू माइनस के इंटू 30। तो फिर 25 आएगा माइनस 50 माइनस 25 दैट इज 25 इज इक्वल टू 55 ई रेस टू माइनस 30 के, ये वहां जाके डिवाइड होगा। सो 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 30 के। 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 11 5 जा 55। सो आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस 30 के इज इक्वल टू 5/11। कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन आपको मिला इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो चलो देखो सेकेंड केस में आपको क्या करना है उसे समझो। आपको क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर फाइंड करना है मतलब क्या, थीटा फाइंड करना है आफ्टर 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट के बाद। तो आपको टी दिया है, सो टी इज इक्वल टू 60 मिनट ऐसा आपको दिया है। एंड थीटा टेम्परेचर क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो सीधी बात है, सेम प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 ऐसे ही रहेगा इंटू ई रेस टू माइनस के इंटू टी की जगह पे क्या पुट करेंगे 60। तो हमें वैल्यू किसकी पता है, ई रेस टू माइनस 30 के की पता है। तो इसे अरेंज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 इंटू ई रेस टू माइनस 30 के इंटू 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। 60 को 30 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो ई रेस टू माइनस 30 के इसकी वैल्यू क्या है 5/11। सो थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 इंटू 5/11 रेस टू 2। ओके, तो फिर 2 मतलब स्क्वायर होगा। सो 25 प्लस 55 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 11। सो 11 यहाँ पे गया, क्या बचा 5। सो क्या आएगा 25 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 5 दैट इज 125 अपॉन 11। यहाँ डिवाइड करके लो, 25 प्लस 11 1 जा 11 रिमेनिंग टू 1 15, 11 1 जा 11 1 रिमेनिंग 4। सो 40, 11 3 जा 33 7, 11 6 जा 66 40, 11 3 जा ओके फिर से 4 7, 11 6 जा 66 इस तरह से आएगा। तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25 प्लस 11 36.36 यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। इतना बॉडी का क्या होगा टेम्परेचर। तो अच्छे से देखो समझो इसे क्या है। बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था। 30 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट 30 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया 36.37 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छे से समझो फर्स्ट हाफ आवर में दैट इज 30 मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर कितना कम हो गया 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। लेकिन नेक्स्ट 30 मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ कितना कम हो गया नियर अबाउट 13.73 इतना ही चेंज 63 इतना ही चेंज हो गया। मतलब जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन लीनियर नहीं है, ये भी आपको समझना है। वो क्या है एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आपको अच्छे से प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे। सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलो ध्यान दो अच्छे से। बॉडी का टेम्परेचर देखो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन 10 मिनट। वाटर मतलब पानी जो है वाटर जो है उसका टेम्परेचर आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। एट द टाइम ऑफ स्टार्ट किया तब वाटर का टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। सो θ1 आपका क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। 10 मिनट टू 88 डिग्री सेल्सियस इन रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर बोला है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या बोला है θ0 कितना 25 डिग्री सेल्सियस। सो θ1 माइनस θ0 क्या आएगा θ1 माइनस θ0 आएगा आपका 75 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्रेशन क्या है थीटा इज इक्वल टू θ0 प्लस θ1 माइनस θ0 इंटू ई रेस टू माइनस की टी। वैल्यूएशन पुट किया सो थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 75 ई रेस टू माइनस की टी ऐसा आपको मिलेगा। ओके तो आगे देखो 10 मिनट में टेम्परेचर कितना हो गया 88 डिग्री सेल्सियस। सो T इज इक्वल टू आप 10 मिनट लोगे एंड
थीटा इज इक्वल टू कितना लोगे 88 डिग्री सेल्सियस। ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ पे पुट करोगे e रेस टू -10k की वैल्यू आपको मिलेगी। कोई बात नहीं, उसे ऐसे रखोगे, इक्वेशन 1 बोलोगे। अब t इज इक्वल टू 20 मिनट के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। सो t इज इक्वल टू 20 मिनट पुट करोगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, एंड थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वहां पे आपको e रेस टू 10k की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को सेम मैंने आपको बताया, सेम तरह से हमने फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एंड सेम तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या है। तो इसके बाद आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छे से देखो, सुनो। ओके, क्या है, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। फिर से वही बात देखो अच्छे से, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके ना, तो फिर आपको पता है देयरफॉर एक्सप्रेशन इज, तो सॉल्व करने के बाद आपको एक्सप्रेशन मिलेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई रेस टू माइनस की टी। ऐसा आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इन फॉर्मूलेशन में, एक्सप्रेशन में जो जरूरी चीजें होती है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलो देखो, क्लियरली प्रॉब्लम में बताया गया है, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस। बॉडी कहां से कूल हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस से। सो 100 डिग्री सेल्सियस उस बॉडी का क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। तो फिर इनिशियल टेम्परेचर मतलब क्या होता है, थीटा 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस to 60 degree Celsius in 20 minutes. The temperature of surrounding being 20 degree Celsius. Temperature of surrounding का टेम्परेचर मतलब क्या होता है, थीटा नॉट, वो कितना दिया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अच्छे से देखो। तो इतना डाटा हमें मिल गया, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सबसे पहले। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, थीटा नॉट कितना है 20 प्लस थीटा 100 माइनस 20 दैट इज 80 ई रेस टू माइनस के टी। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या नोट करेंगे, स्टार नोट करेंगे। अब अच्छे से देखो, बॉडी जो है 100 डिग्री सेल्सियस थी, वो कितनी हो गई, 60 डिग्री सेल्सियस हो गई इन 20 मिनट्स। मतलब 20 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर 100 नहीं रहेगा तो कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब कंडीशन फर्स्ट जो है, टी इज इक्वल टू आप लोगे कितना लोगे, चलो 20 मिनट्स, कितना लोगे 20 मिनट्स लोगे, तब थीटा आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री सेल्सियस। थीटा 60 होगा जब 20 इज इक्वल टू 20 होगा। ये सभी डाटा स्टार में पुट करेंगे। थीटा की जगह पे पुट किया 60 इज इक्वल टू 20 प्लस 80 इंटू ई रेस टू माइनस 20 के, टी की जगह पे 20 पुट किया। तो फिर ये वहां आ गया 60 माइनस 20 दैट इज 40 इज इक्वल टू 80 इंटू ई रेस टू माइनस 20 के। ये 0 0 कैंसिल होगा, 4/8 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 20 के। देयरफॉर ई रेस टू माइनस 20 के इज इक्वल टू 1/2। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन 1 बोलेंगे। अब देखो पूछा क्या गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री। बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा गया है, मतलब टाइम फाइंड करना है। सो सेकेंड केस में आपको t इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया गया है। तो कोई बात नहीं, सेम स्टार की तरफ आप जाओगे, थीटा की वैल्यू 30 पुट करोगे, 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 80 ई रेस टू माइनस के टी। सो यहाँ पे 0 आएगा, 30 माइनस 20 मतलब क्या आएगा, 10 इंटू 80 ई रेस टू माइनस के टी, 0 कैंसिल होगा। सो 1/8 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी।
सो 1/8 जो है, अच्छे से देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी। लेकिन 1/2 आपको अच्छे से पता है, 1/2 मतलब ई रेस टू माइनस 20 के। सो 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे, ई रेस टू माइनस 20 के का क्यूब इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टू सिंस बाई 1 में हमें पता है 1/2 की वैल्यू कितनी, इतनी है, तो ये पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो ई रेस टू माइनस 20 इंटू 3 माइनस 60 के इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी, माइनस है के है, सो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 60 मिनट होगा। तो फिर बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर इतना टाइम लगेगा। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट, द बॉडी विल टेक 60 मिनट दैट इज 1 आवर टू मेक अ टेम्परेचर, या फिर टू ब्रिंग अ टेम्परेचर, या फिर टू रीच द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो चलो देखो, इस तरह से प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाहर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आया भी तो आपको सेम प्रोसेस से क्या करना है, कैरी ऑन करना है, आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।